everyone, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365 Day. I hope you are all doing well in your life. आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लाइफ में अग्रसर हो रहे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बॉडी स्टूडेंट, जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने लास्ट 2 क्लास में आपको प्रोनाउन की डिफिनेशन क्या होता है, प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं ग्रामर में, प्रोनाउन के टाइप्स क्या होते हैं, और टाइप्स में मैंने आपको बताया था आपके सेकंड क्लास में प्रोनाउन के कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसके कैसे कैसे टेबल को कैसे कैसे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सेट करेंगे, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएगा, कैसे सिंगुलर नंबर में आएगा, कैसे प्लूरल नंबर में आएगा, कैसे किसी सेंटेंस में पहचानेंगे कि ये कौन सा प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन कैसे है, पजेसिव एडजेक्टिव कैसे है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, नॉमिनेटिव केस क्या है, कौन सा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कशन कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप वहां से चेकआउट करके कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें ताकि आज का क्लास आपको और भी धमाकेदार तरीके से समझ में आए। माय स्टूडेंट, आज के क्लास आप थोड़ा सा लिख लीजिए कि आपके लाइफ में जो इसका वेटेज है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाले हैं। मैं यहां से आपको लिख दे रहा हूं 100 to 150% चांसेस है कि इस कॉन्सेप्ट पे टीचर आपके एकेडमिक क्लास में देते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आता है, लेकिन उसका यूज एज ए सब्जेक्ट एज ए वर्ब के रूप में करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब के रूप में चलेगा आपका कॉन्सेप्ट, बट कौन से फॉर्म में, प्रोनाउन फॉर्म में चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तो ये तो चलेगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छोटे लेवल का, थोड़ा सा छोटे लेवल का है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे कदमों का चलना बहुत जरूरी होता है। छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे तभी तो जाके आगे चलकर एक बड़े अच्छी इमारत पे आप चढ़ाई कर सकेंगे। तो इसीलिए अभी तो यूज ऑफ आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है प्रोनाउंस ऑफ द नॉमिनेटिव केस, तो कहानी यहाँ पे आ रही है कि अभी नॉमिनेटिव केस का यूज देखेंगे। नॉमिनेटिव केस का यूज का मतलब माय स्टूडेंट आपका क्या है सब्जेक्टिव केस, यानी कि जो भी मैंने आपको 4 टेबल बताया था प्रोनाउन का ना, आई, वी, यू, सी, ही, इट, दे, ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट को आप क्या करेंगे, देखेंगे कि किसी सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस के रूप में कैसे हम यूज करते हैं, उसके रूल्स क्या क्या है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को आप सीखेंगे। तो बिना समय गवाए माय स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, आज जो हम लोग का गोल रहेगा लगभग रहेगा कि कम से कम 4 से 5 रूल्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एक ही क्लास में आपको, यानी कि यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ द नॉमिनेटिव केस है ना, एक ही क्लास में एंड करेंगे, एक ही क्लास में इसको समाप्त करेंगे, इसके हर एक कॉन्सेप्ट को। तो आइए चलते हैं बिना समय गवाए अपने टॉपिक की तरफ और समझते हैं रूल्स को। यहां पे रूल्स नंबर फर्स्ट है, ध्यान से देखिएगा, यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस एज द वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। इन द सेंटेंस लिख सकते हैं या फिर इन अ सेंटेंस लिख सकते हैं, चलिए वो द ही था, आपको कोई दिक्कत है नहीं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे इन द या फिर इन अ सेंटेंस। सो माय स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे आएगी कि यूज ऑफ द प्रोनाउंस, यानी कि जब आप प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे, वो कैसे यूज कर सकते हैं, जब आपका वर्ब क्या होगा, एज ए सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में यूज होगा। सो माय स्टूडेंट, ये समझ में नहीं आ रहा है ना, एग्जाम्पल से समझिए। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ही सब्जेक्ट है, ओके सर समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका वेंट लिखा हुआ है, ये आपका वर्ब है, ये आपका क्या है माय स्टूडेंट, वर्ब है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ही है, वेंट है, वैसे ये कौन से टेंस को डिनोट कर रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट को, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। सो माय स्टूडेंट, कहानी पास्ट इंडेफिनिट में क्या आती है कि जब आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंपल सेंटेंस, सो यू यहाँ पे क्या करते हैं माय स्टूडेंट, यू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। आप सेंटेंस में क्या करते हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप क्या करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ही वेंट। अब आप यहाँ वर्ब देखिए सेकेंड फॉर्म है ना, यहाँ पे आप आई भी ले सकते हैं, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने ही लिया हुआ है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ वर्ब के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर माय स्टूडेंट यहाँ पे आपका वर्ब क्या रहेगा, अगर ये सेकेंड फॉर्म है ना, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, अगर मैं थर्ड फॉर्म बोल दूं तो आप क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म बोल दिया, फर्स्ट फॉर्म बोलूंगा तो भैया सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दे कम हेयर बाय ट्रेन, वे लोग यहाँ आते हैं किससे, ट्रेन के द्वारा। तो आप देख रहे हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे दे प्लूरल हो गया ना, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब जो आपका है माय स्टूडेंट, वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। नहीं सर समझ में आ रहा है, कुछ और एग्जाम्पल दीजिए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देते हैं माय स्टूडेंट। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैं लिखूंगा सी प्लेज क्रिकेट, मैंने लिखा सी प्लेज क्रिकेट। मुझे एक बात बताइए, जो आपका यहाँ पे सी जो प्रोनाउन यूज हुआ है, यहाँ पे जो आपका प्रोनाउन यूज हुआ है एज ए सब्जेक्ट, एज ए क्या आपका सब्जेक्ट, क्यों यहाँ पे सी लगा है, क्योंकि आपके यहाँ वर्ब देख रहे हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है, यस या यस, जो बताता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा माय स्टूडेंट, सिंगुलर होगा, तो आप क्या करेंगे, वर्ब में यस या यस लगाएंगे। यहाँ पे प्लेज लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या है आपका सब्जेक्ट
सिंगुलर लगा है, यहाँ पे यूज है, तो यहाँ पे जो आपका प्रोनाउन सी है एज ए किसके अकॉर्डिंग, प्लेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे गेम इसका सेंटेंस में चल रहा है। सो माय स्टूडेंट कहानी यहाँ पे ये आएगी कि आगे जब आप जाएंगे बात करने के लिए कि एरर ये कैसे देगा किसी सेंटेंस में, तो ध्यान दीजिएगा। और एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं माय स्टूडेंट। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है आपका वर्ब, यहाँ पे आपके वर्ब में देख रहे हैं आपके फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हुआ है, तो ये गेम आपका चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्या होता है कि जब सिंपल सेंटेंस में आपके वर्ब में एस या एस लगता है तो सब्जेक्ट का क्या होता है, उस समय आपका सिंगुलर होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट आपका क्या है, जो प्रोनाउन यूज हुआ है एज सब्जेक्ट, ये आपका कैसा है, सिंगुलर है। तो स्मार्ट स्टूडेंट यहाँ पे कहानी आएगी कि आप किस तरह से ये रॉन्ग देगा, सी की जगह वो सीधा लिख देगा हर लिखेगा यहाँ पे दे की जगह पे माय स्टूडेंट क्या करेगा, वो किस तरह से रॉन्ग देगा, वो लिखेगा आपका देयर, देम एंड दियर्स कम बाय ट्रेन, इस तरह से देगा, ये आपका क्या कहलाएगा, रॉन्ग कहलाएगा। नोट्स अच्छे से करते रहिएगा माय स्टूडेंट। और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स लिखिए, रूल्स नंबर सेकेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। आप ये आपके लिए समझ लीजिए रामबाण है, आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आइए इसको समझते हैं। लिखा हुआ है इफ टू आर मोर प्रोनाउंस ज्वाइंड बाय अ कंजंक्शन एंड, यानी कि दो या फिर दो आपसे दो अधिक प्रोनाउन क्या करेंगे, कंजंक्शन एंड से जुड़े रहेंगे, तो होगा क्या माय स्टूडेंट, यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस देन दे आर इन नॉमिनेटिव केस। तो आप देखेंगे कि दोनों के दोनों जो आपके सब्जेक्ट होंगे नॉमिनेटिव केस में होंगे, यानी कि दोनों के दोनों सब्जेक्टिव केस में होंगे। ऐसा नहीं है कि एक नॉमिनेटिव केस में होगा, एक सब्जेक्टिव केस में, एक आपका ऑब्जेक्टिव केस में होगा, क्योंकि नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस एक ही होता है। लॉक हुआ क्या, नहीं ना। जब दो या दो से अधिक प्रोनाउन क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, कंजंक्शन एंड से जुड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि दोनों जो होगा यहाँ पे आपका प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस के फॉर्म में होंगे। ऐसा नहीं कि एक नॉमिनेटिव केस हो और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस हो। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स। यू एक आपका नॉमिनेटिव केस है, ओके सर समझ में आ रहा है। एंड से जुड़ा है, यहाँ पे ही क्या है आपका एक नॉमिनेटिव केस है। वर गुड फ्रेंड्स बिल्कुल सही है माय स्टूडेंट, गलत नहीं है, क्योंकि मैंने यही तो बोला कि दो आपके जब प्रोनाउन क्या होंगे, एक प्रोनाउन यू है, एक प्रोनाउन ही है, एंड से जुड़े हैं, और यहाँ पे एक नॉमिनेटिव केस देख रहे हैं, यहाँ पे दूसरा नॉमिनेटिव केस देख रहे हैं, तो दोनों नॉमिनेटिव केस फॉलो तो कर रहे हैं। तो दो सब्जेक्ट हो गए, भैया प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाओ, गुड फ्रेंड्स सही है। यहाँ पे यू ही एंड आई आर क्लेवर, यू ही एंड आई आर क्लेवर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो से अधिक प्रोनाउन है, एक दो और यहाँ पे तीन, एंड से जुड़े हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे स्टूडेंट आपका क्लीवर। यहाँ पे देख रहे हैं आप नॉमिनेटिव केस आई है, यहाँ पे ही नॉमिनेटिव केस है, यहाँ पे यू नॉमिनेटिव केस है, तो सर रॉन्ग कैसे देगा, ऐसे देगा हमारे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है यू एंड ही वर गुड फ्रेंड ना देगा, यहाँ पे आपका यू है ना, तो यू लिखिए यू एंड, अब आपको हमारे स्टूडेंट ही की जगह पर क्या कर देगा, हिम लगा देगा, हिम, उसके बाद लिखेगा वर गुड फ्रेंड, उसके बाद आपका क्या लिखेगा, गुड फ्रेंड्स। मुझे एक बात बताइए हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या सही है क्या, नहीं ना। यहाँ पे एक आपका नॉमिनेटिव केस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एंड कंजंक्शन एंड से जुड़ा है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव केस देख रहा है माय स्टूडेंट, जो कि सेंटेंस को क्या करेगा, रॉन्ग करेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसे नोट्स करिए, फिर उसके बाद चलते हैं रूल्स नंबर थर्ड, और रूल्स नंबर हमारा फोर्थ क्या है, क्योंकि इसमें 4 ही रूल्स आपके हैं, जो कि हम जल्दी जल्दी उसे क्या करेंगे, समझेंगे, ताकि हमारा क्या हो माय स्टूडेंट कि यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस का कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी समाप्त हो आपको इसी क्लास में। तो जल्दी से इसको नोट्स करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और उसको पढ़ते तो रहेंगे ही रहेंगे। तो जल्दी से इसे फटाफट नोट्स करिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रूल्स की तरफ। तो ये देखते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे रूल्स नंबर थर्ड क्या है, इफ अ नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब in a sentence and is used in conjunction with a pronoun conjunction and or etc, then the pronoun is in the nominative case। एक सिंपल सी बात है भाई स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा कि दो आपके क्या रहेंगे, जब प्रोनाउन रहेंगे, दोनों आपके नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन क्या होने चाहिए, एंड से अगर आपके जुड़ेंगे भाई स्टूडेंट, तो आपके यानी कंजंक्शन आपके देखेंगे यहाँ पे एंड से जुड़े रहेंगे, तो आप क्या करेंगे, दोनों ही जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए, वो दोनों ही नॉमिनेटिव केस होना चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पे सीता है आपका नॉमिनेटिव केस है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आई है आपका नॉमिनेटिव केस है ना, प्रोनाउन के फॉर्म में यूज है ना, सेंटेंस आपका करेक्ट है। बाकी इस रूल्स पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। रॉन्ग कैसे देगा, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे तो रॉन्ग देगा भाई स्टूडेंट, आपका लिखेगा सीता एंड यहाँ पे आई की जगह पे क्या लगा देगा, मी लगा देगा, यानी कि यहाँ पे आपका दे देगा ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पे क्या लिखेगा आपका गो टू कॉलेज, यहाँ पे आपका डेली है, आप डेली लिखिए। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस काहे लाए भैया, जब एक आपका नॉमिनेटिव केस एंड से जुड़ा हुआ है, तो जो अगला आपका आना चाहिए वो भी आपका क्या आना चाहिए, नॉमिनेटिव केस आना चाहिए। रूल्स यही तो कह रहा है। ओके, लॉक हुआ क्या, आगे चलिए भाई स्टूडेंट। रूल्स नंबर 4 क्या है, टू बी इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ द इन्फिनिटिव एंड इफ देयर क्लियर सब्जेक्ट नो देयर क्लियर नो सब्जेक्ट माय स्टूडेंट यहाँ पर रहेगा,
नो सब्जेक्ट देन द प्रोनाउन ऑफ अ नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड आफ्टर इट। सो भाई करेंगे क्या, यहाँ पे जरा ध्यान देखिएगा, जो आपके इन्फिनिटिव की बात हो रही है यहाँ पे ना, वो किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन्फिनिटिव जो आपका है वो इसी बोलते हैं टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, यानी कि यहाँ पे बात की गई है टू बी की, यहाँ पे बात की गई है टू बी की। तो जब आप देखेंगे माय स्टूडेंट कहीं पे भी टू बी रहेगा, जस्ट आप उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे रूल्स क्या है, टू बी इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ द इन्फिनिटिव एंड देयर क्लियर नो सब्जेक्ट देन द प्रोनाउन ऑफ नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड आफ्टर इट। जब आपको लगे कि जहाँ पे टू बी का यूज हुआ हो और वो वहाँ पे सब्जेक्ट स्पष्ट ना हो, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, टू बी के बाद सब्जेक्ट का यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे। आई वुड नॉट वांट टू बी, यहाँ पे ही है ना, यहाँ पे टू बी है ना, तो यहाँ पे जो आपका नॉमिनेटिव केस है करेक्ट है माय स्टूडेंट। रॉन्ग कैसे देगा, जरा ध्यान दीजिएगा। आई वुड नॉट, यहाँ पे लिखिए वांट, यहाँ पे हो जाएगा टू बी, यहाँ पे कर देगा हिम, यही भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा माय स्टूडेंट। अभी इस केस के यानी कि यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ द नॉमिनेटिव केस के जो आपका रूल्स नंबर 5 है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि रूल्स नंबर 5 क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। उससे पहले आप इसको नोट्स कर लीजिए, फिर फटाफट चलते हैं नेक्स्ट रूल्स की तरफ। तो देखते हैं रूल्स नंबर 5, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट ने क्या लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है टू बी, जिसमें आप क्या जानते हैं, टू बी में एच एम आर वर वाज एटसेट्रा ये आता है। एंड बिफोर इट इज गिवन अ नॉमिनेटिव केस, यदि इसके पहले आपका कोई नॉमिनेटिव केस दिया रहेगा तो इसके बाद भी हम क्या करेंगे, नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे। समझ में आया क्या, नहीं ना। यदि टू बी यानी कि ईच एम आर वाज एंड वर देखेंगे आप, और इससे पहले नॉमिनेटिव केस का यूज हुआ है, तो इसके बाद भी किसका यूज होगा, नॉमिनेटिव केस का यूज होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने लिखा है इट इज आई, यहाँ मैंने क्या लिखा है, इट इज आई। आप यहाँ देखिए इट क्या है, एज ए नॉमिनेटिव केस है। आप यहाँ देख रहे हैं बी फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है, तो आप इसके बाद भी देख रहे हैं क्या, नॉमिनेटिव केस देख रहे हैं। रॉन्ग कैसे देगा, देखिए ध्यान से, यहाँ बाय स्टूडेंट यहाँ पे लिखेगा आपका इट इज आई की जगह पे लगाएगा मी, जो कि हो जाएगा रॉन्ग। नोट्स अच्छे से बनाते चलिए माय स्टूडेंट, ये आपका रॉन्ग है। करेक्ट कौन सा होगा आपका, ये वाला करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इट इज ही। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका इट यूज है, यहाँ पे बी फॉर्म है, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर यही पे क्या करेगा माय स्टूडेंट, आपका लगाएगा ही की जगह पे कर देगा हिम, तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट रूल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी एच एम आर वर वाज प्लस क्लॉज दिया रहेगा आपको माय स्टूडेंट। एंड सो बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं आपके, ये आपको पता होना चाहिए माय स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन जो आपके होते हैं वो आपके कौन कौन से हो सकते हैं, हु, हुज एंड हुम एंड विच एटसेट्रा, ये सभी आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, यदि माय स्टूडेंट आपके रिलेटिव प्रोनाउन का यूज आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए बी फॉर्म का यूज हुआ है, और उससे पहले आपका किसका यूज हुआ है, नॉमिनेटिव केस का यूज हुआ है। अब यहाँ देख रहे हैं कि आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, तो आप देखेंगे कि उसके पहले जो आप यूज कर रहे हैं ना सब्जेक्ट, ये भी आपका क्या होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस देता है, यदि यहाँ पे मी लगा देगा, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अच्छे से इसको नोट्स करते रहिए। यहाँ पे लिखा है इट इज ही हु हैज स्टोलन माई पेन, हु आया ना, रिलेटिव प्रोनाउन आया ना। आप उससे पहले देखेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस आएगा। नॉमिनेटिव केस की जगह पे अगर जैसे यहाँ पे ही की जगह पे हिम कर देगा ऑब्जेक्टिव केस, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। आई होप कि भाई स्टूडेंट ये रूल्स आपको समझ में आया बहुत ही अच्छे तरीके से। अच्छे से इसका नोट्स बनाइए और इसको क्या करिए, आप प्रिपेयर करिए, ताकि आपका नोट्स तैयार रहे और आप अच्छे से यहाँ पे क्या कर सके, सीख सके। भाई स्टूडेंट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे और है, ध्यान दीजिएगा। यदि भाई स्टूडेंट टू बी का यूज हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ आई नो हिम टू बी यू, या फिर आई नो द मैन टू बी यू। यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई स्टूडेंट कि यदि आप टू बी के बाद देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्टिव केस का यूज हुआ है, यदि टू बी के बाद अगर ऑब्जेक्टिव केस का यूज हुआ है, तो आप उसके बाद भी टू बी के बाद भी क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करेंगे। यही से इसमें करेक्ट होगा। ओके, आई नो यू टू बी मी। आप यहाँ पे भी अगर देख सकते हैं, मैं जानता हूँ यू टू बी मी, तो यहाँ पे यू है जस्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मी भी देखिए ऑब्जेक्ट है। इस तरह से आप क्या करेंगे, ये आपका रूल्स था यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ द नॉमिनेटिव केस, जिसका ओवरऑल रूल्स हमने क्या किया, 5 to 6 रूल्स को यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव केस कैसे कैसे यूज होगा हमारे सेंटेंस में, जिसको कॉन्सेप्ट को धमाकेदार तरीके से पढ़ा जाएगा। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने लाइफ में दौड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।